ये बाबूराव का स्टाइल है। क्या आप भी हेरा फेरी 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? लेकिन जरा ठहरिए। फिल्म के सबसे फेमस किरदार बाबू राव यानी परेश रावल खुद इस रोल से परेशान है। हाल ही में एक इंटरव्यू में परेश रावल ने खुलासा किया है कि बाबू राव का किरदार अब उनके गले का फंदा बन चुका है। वह चाहते हैं कि विशाल भारद्वाज या आर बाल्की जैसे निर्देशक उन्हें इससे अलग हटकर कोई नया रोल दे, लेकिन अफसोस अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। आइए जानते हैं आखिर परेश रावल ने क्यों कहा कि वो अब इस दलदल में नहीं फंसना चाहते हैं। गले का फंदा है यार वो। आपको एक बात मैं बोलूँगा, बड़ा आपको ताज्जुब हो गई, मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं है। मैं 2007 में विशाल भारद्वाज जी के पास गया था कि विशाल भाई, 2006 में पार्ट 2 रिलीज़ हो गई थी। मैं, विशाल भाई मेरे पास एक फिल्म है, मुझे इसकी जो इमेज है ना, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। सेम गेटअप के अंदर अलग किस्म का रोल, और आप करके दे सकते हैं मुझे। बोलते क्या बात, क्यों छुट, मतलब नहीं, मुझे अभी क्या हो गया, जो भी आता है उसके दिमाग में हेरा फेरी है, जो भी आता है। तो मुझे, तो मैं एक्टर हूँ यार, मुझे फंसना नहीं है इस दलदल में। एक तरफ फैंस हेरा फेरी 3 का इंतजार कर रहे हैं, वहीं परेश रावल अब अपने बाबू राव के किरदार से परेशान हैं। उन्होंने इसे अपने गले का फंदा बताया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने सुपरहिट फिल्म के बारे में बात की। बताया कि उन्होंने फिल्म मेकर विशाल भारद्वाज और आर बाल्की से बातचीत की थी। उन्हें एक ऐसा रोल दिया जाए जो उन्हें बाबू राव की इमेज से अलग करने में मदद करे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। उन्हें लोग आज भी उसी कैरेक्टर के लिए पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा हेरा फेरी का रोल गले का फंदा है। मैं 2006 में हेरा फेरी के रिलीज के बाद 2007 में विशाल भारद्वाज के पास गया। मैंने उनसे कहा कि मैं इस फिल्म से बनी इमेज से छुटकारा चाहता हूं। मैंने उनसे कहा कि मुझे उसी गेटअप में एक अलग रोल दें। मैं एक एक्टर हूं, मुझे ऐसे दलदल में नहीं फंसना है। लेकिन विशाल ने मुझसे कहा कि मैं किरदारों का रीमेक नहीं बनाता। फिर मैं 2022 में उसी गुजारिश के साथ आर बाल्की के पास गया। मैंने उनसे उसी गेटअप में एक अलग किरदार मांगा। मैंने उनसे कहा कि मुझे घुटन महसूस होती है, मैं खुश महसूस करता हूं, लेकिन ये मुझे बांधता है। मैं इससे मुक्ति चाहता हूं, ये बहुत बुरा है। परेश रावल ने हेरा फेरी की तुलना लगे रहो मुन्ना भाई से की। उन्होंने कहा कि जब आप सीक्वल बनाते हैं तो आप एक ही चीज बनाते हैं। लगे रहो मुन्ना भाई की तरह मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं, जहां आप किरदारों को अलग डायरेक्शन में ले जाते हैं। हर कोई सीक्वल से पैसा कमाना चाहता है, लेकिन उस किरदार के साथ कुछ अलग करना चाहता है जिसकी कमाई ही 500 करोड़ रुपए की है। इसे क्यों ना आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इसमें मानसिक दिवालियापन या सुस्ती है। मैं सीक्वल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फिल्म अटक जाए। वैसे मुझे इसमें कोई खुशी नहीं है। जनवरी 2025 में प्रियदर्शन ने फिल्म हेरा फेरी 3 का ऐलान किया था। इसमें परेश रावल के साथ साथ अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के आने की बात कही थी। हालांकि पहले अक्षय और सुनील के ना होने की खबरें आई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस मूवी का पहला हिस्सा 2000 में रिलीज हुआ था और सुपरहिट हुआ था। फिर 6 साल बाद इसका दूसरा पार्ट आया, वह भी सुपर डुपर हिट रहा। अब 20 साल बाद इसके तीसरे पार्ट आने का इंतजार हो रहा है।